Good morning children. Today we are continuing with chapter number 2. I hope मैंने ये chapter जब start किया था number conversion के लिए, तो you would have understood everything. That is how your one data type can be converted into another data type, right? So now we are on to the last topic of data representation, the first part of this chapter. And what does it say that कि जो भी कंप्यूटर में डेटा हम स्टोर करते हैं, यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, वो कैरेक्टर्स को एनकोड कैसे करती है. कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए, अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन अगेन. Actually on the keyboard you are able to see the alphabets, numbers and the combination of both. That is, some special characters are also there. When we are using the special characters and the combination of alphabets and number, then it is called as your alphanumeric, right? तो जितने भी characters हम कीबोर्ड के अंदर यूज करते हैं, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ. दैट इज योर जो भी कीबोर्ड के कैरेक्टर्स होते हैं, ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन ASCII कोड नंबर, right? That is called as your American Standard Code for Information Interchange. Second form is Indian Standard Code for Information Interchange, and the third is Unicode, मतलब यूनिफॉर्म कोड. यूनिफॉर्म कोड क्या होता है, ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी जरा हम इसको फोकस करते हैं. दैट इज योर ASCII कोड. हमारे क्या होते हैं? एक्चुअली ASCII कोड्स आर कंप्राइजेस या यूजेस योर 6-7 बिट नंबर. आपका जो ASCII कोड होता है वो एक अल्फाबेट या एक कैरेक्टर के लिए 7 बिट्स अपनी मेमोरी में स्टोर करता है. अगर वो 7 बिट्स स्टोर करता है, एज वी नो दैट द बिट मींस 0 और 1, तो मींस 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया, 7. तो इसका मतलब उसका साइज कितना होता है, 128 तक का एक्सटेंडेड साइज हो गया, राइट? अब इन ASCII कोड्स को हम एनकोड कैसे करते हैं, हाउ टू एनकोड ऑल दीज ASCII कोड्स, राइट? इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था. Computer never understands what you say. Computer understands always the machine language, and that machine language is in the form of binary codes. But वो binary codes मेरे क्या होते हैं, that is 0-1 होते हैं, लेकिन हम कोडिंग 0-1 में नहीं करते, राइट? अब वो कैसे कन्वर्ट करता है मेरे अल्फाबेट्स को या मेरे नंबर्स को into its own कोडिंग कैरेक्टर्स, राइट? वो कन्वर्जन करना मैं आपको सिखा रही हूँ. दैट इज, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर, इन कंप्यूटर्स, if you are writing capital A, so it will not accept the value as capital A. कीबोर्ड में इसका जो ASCII कोड है वो आपका क्या होगा, 65 होगा. अब उसे ये भाषा समझ नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, A मतलब 65 अपनी मेमोरी में इंटरनल स्टोरेज में लेगा. उस इंटरनल स्टोरेज को वो कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड्स में. अब बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करेगा, आप 65 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कितने से एलसीएम लेते हैं, बाय 2 से. तो ये कितना हो गया, 2 3 6, 2 2 4, रिमाइंडर वैल्यू 1 हो गई, 2 1 2 और 2 6 12, 0, 2 8 16, दैट इज 0, 2 4 8, दैट इज 0, 2 2 4, दैट इज 0, 2 1 2, दैट इज 0. अब मेरा इसका ASCII कोड जो बाइनरी कोड आया वो मेरा क्या आ गया, दैट इज 1 5 zeros एंड देन अगेन 1. तो वो ये एनकोडिंग करता है, जिसको हम कहते हैं एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल डेटा, राइट? अब ये एनालॉग डेटा हम ABC करके तो डालते नहीं. सपोज आई हैव रिटन अ वर्ड नेम्ड एज बाइट, BYTE. आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंफर्म होता है जो पेपर में आता है, एंड दैट इज योर कन्वर्ट योर या एनकोड बाइट इनटू द बाइनरी कोड. एंड हेक्साडेसिमल भी बोल सकता है वो आपको, कि वो आप बाइट को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करो और बाइनरी में भी कन्वर्ट करो. तो मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू राइट B, I have to write Y, I have to write P and then E. इसका पहला स्टेप क्या होता है, that write the ASCII code for each character. आप ASCII कोड लिखिए हर कैरेक्टर का. अगर 65 का A होता है तो कैपिटल B का क्या हो जाएगा, 66. ये तो हो गया स्मॉल लेटर्स के लिए. मान लो अगर आपके पास B कैपिटल होता, YTE स्मॉल लेटर्स में होता, तो आपका जो स्मॉल लेटर्स का A होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 97. और अगर मान लो बाइट 1 लिखा हुआ होता तो यहाँ पर डिजिट्स आपकी 0 जो है वो स्टार्ट होती है 48 से स्टार्ट होती है. मींस अगर A के बाद B आया तो B का ASCII कोड क्या हो जाएगा, 66. तो यहाँ पे B की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 66 आ गई.
अब y आ रहा है, तो अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y. Y मेरा यहाँ आया. So if I start counting the number from 65, तो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 80 हो गया. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो मतलब ये मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा 89. तो इट मीन्स मेरा एस का कोड इसका कितना हो गया 89 हो गया. नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है टी. अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखूं तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. तो यहाँ T आ रहा है. अगेन आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 65, 65, 6, 7, 8, 9, 10, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then 81, 2, 3, 4. तो ये मेरा नंबर कितना हो जाएगा 84. अब मैं अल्फाबेटिकली में E देखूंगी तो A B C D E आता है. तो ये हो गया 65, 6, 7, 8, 9. तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 69. तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, जब इसे एनकोडिंग स्टार्ट करनी है इसकी, तो एनकोडिंग हमेशा एसआई कोड्स के बेसिस पे की जाती है, राइट. तो वो बी के लिए एसआई कोड क्या लेगा 66, वाई के लिए 89, टी के लिए 84 एंड ई के लिए कितना दे देगा 69 दे देगा. अब मुझे क्या करना है, एक एक करके हर नंबर को आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, व्हाट आई विल स्टार्ट डूइंग इज, मैं पहले 66 का निकाल लेती हूँ. बाइनरी डिवीजन निकालती हूँ. 2 3 2 3 that will be 0, 2 1 और 2 6 that is 1, 2 6 12, right. and then यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा, that is 0 हो गया. 2 4 8 आ गया, 0 हो गया. 2 2 4 हो गया, 0 हो गया. 2 1 2 हो गया, ये हमारा 0 हो गया. मेरा नंबर 66 के लिए क्या आया 1 0 0 0 1 2 3 4 और उसके बाद 1 0, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है 89. नाउ आई टेक 89 और मैं फिर से उसका क्या निकालूंगी एलसीएम. रिमेंबर दिस, इट शुड बी अ 7 बिट नंबर. अगर ये नंबर एक डिजिट भी कम आता है तो आई प्लेस 1 0 इन फ्रंट ऑफ इट, राइट. मेरे को इस नंबर के बिगनिंग में क्या लगा देना है 1 0 लगा देना, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस नंबर एज अ 7 बिट नंबर. क्योंकि बाय डिफॉल्ट एसकाई कोड जो होते हैं वो कितने ग्रुप ऑफ कितने कैरेक्टर्स के लिए होते हैं 7 बिट्स के लिए होते हैं हमारे पास. और 7 बिट्स मिलकर के कितना कंटेन करते हैं 1 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं. अब ये कह रहे हैं 89 अगर मैं लिया 2 4 8 2 4 8 यहाँ आ गया 1, 2 2 2 ये 0 हो गया. ये 2 1 2 1 0 हो गया. देन अगेन 2 5 0 यहाँ 1 आ गया हमारे पास. देन 2 2 आ गया 1 आ गया. देन 2 1 आ गया, दैट इज 0 आ गया. इसका मतलब इसका बाइनरी कोड क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 1, बिकॉज ये लोअर से अपर में, लोअर से अपर की तरफ जाएगा. अब 84 का सेम वे आप 84 का निकाल लीजिए. फॉर द 84 तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा 2 4 8 2 2 दैट इज 0, 2 2 2 1 0, देन 2 1 0 एंड एक कैरी रिमेंडर वैल्यू 2 5 10 0, देन 2 2 ये 1 आ गया हमारे पास. देन 2 1 ये हमारे पास 0 आ गया. अब ये वैल्यू मेरी कितनी होगी 1 0 1 0 1 0 0. अब नेक्स्ट हमारा 69 आ गया. 69 को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 69. I'll take the LCM by 2 again because binary है इसलिए. और ये नंबर जो गिवन होते हैं ये सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं. 2 3 2 4 1, then 2 1 2 7 0, then 2 8 1, then 2 4 that is 0. This is 2 2 0 and this is 2 1 0. नंबर क्या आ गया मेरा 1 0 0 0 and 1 0 1. ये बाइनरी नंबर्स मेरे पास आ गए. So this is called as encoding done by the computer. अगर मैंने बाइट टाइप करा तो एक्चुअली वो प्रोग्राम में कोडिंग ऐसे करती, करेक्ट. अब ये तो था कि अगर पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है एनकोड द गिवन नंबर इनटू द गिवन कैरेक्टर या गिवन वर्ड इनटू द एसकाई कोड. ठीक है, एसकाई कोड जिसमें उसने लिखा है 7 बिट बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करना है, तब तो आप इतना करके छोड़ दोगे. लेकिन अगर वो कहता है आप इसका हेक्साडेसिमल नंबर भी लिख के दिखाओ, तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ विल डू दैट. हेक्साडेसिमल है तो हेक्सा वर्ड पढ़ते ही इमीडिएटली दिमाग में क्या स्ट्राइक करना है कि वो कितने बिट का नंबर होता है 4 बिट नंबर होता है. तो वो राइट हैंड साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा 4 बिट का पेयर बना देगा.
एक जो कम होगा उसके लिए हम आगे 0 लगा देंगे। अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँ, ये 0 हो गया। फिर ये 4 बिट नंबर बनाएगा, फिर ये 4 बिट बनाएगा, ये 0 हो गया। फिर ये 4 बिट हो गया और ये 4 बिट हो गया, ये 0 हो गया। अब क्वेश्चन है, इसको फिर से मुझे ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी 4 बिट की। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको और इजीली भी इवेल्युएट कर सकती हूँ। हाउ कैन आई इवेल्युएट दैट? अगर मेरा पेयर जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 0 0 1 0 का बन रहा है, आप इसको 2 0 2 1 2 2 2 3 आप इसके ऊपर वही जैसे प्लेस वैल्यू लेके मैंने बताया था वैसे कर लीजिए, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 into 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इट मीन्स मेरा पीछे वाला नंबर क्या निकल आया, 2 निकल आया। अब नेक्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया, 0 1 0 0 आ रहा है, तो ये 2 0 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये 2 3 हो गया। अब ये 3 कैंसिल हो गए, बचा क्या मेरे पास 2 raised to 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 4, तो इट मीन्स ये वैल्यू कितना हो गया 42। सो द बाइंडिंग मेरा हेक्साडेसिमल नंबर कितना आ गया 42। सेम वे अगर मैं इसे इवैल्यूएट करूं 0 1 2 3, तो 3 का मतलब ये 8 हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, ये आ गया। देन यहाँ पे 0 1 2 3, तो 2 का मतलब 4 हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो ये 59 डिजिट बन जाएगी। सेम वे इसको इवैल्यूएट करूंगी तो ये नंबर अभी अभी हमने किया तो ये हमारा कितना आया था 4 आया था, और अगर 101 का ले लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देन अगेन इसके लिए लूंगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसके लिए इवैल्यूएट करूंगी तो ये नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास नंबर आ गए हेक्साडेसिमल नंबर ऑल 3 के लिए। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि आप ये बताइए कि कितना साइज इन बाइट्स लेगा, ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, इसको वेरीफाई करने के लिए जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं। अगर मैंने बाइट वर्ड लगाया तो बाइट वर्ड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 4, तो ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, बाइट कितनी बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट्स। अगर इसे प्रूव करना है तो MS वर्ड खोलिए, MS वर्ड के अंदर स्टार्ट टाइपिंग द कैरेक्टर बाइट करके उसको सेव कर दो। जब आप उसको सेव करोगे और उसके बाद उस फाइल का साइज चेक करोगे, इट विल शो यू द 4 बाइट्स। ठीक है, सो मतलब ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट इन द मेमोरी। दिस इज द वे हाउ वी कैन इंटरनली स्टोरेज के अंदर जो एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रही है ASCII कोड्स में वो कैसे होती है, वो इस तरह से होती है। In my notes, I have given you one example. I told you that उसके अंदर हमने आपको क्या दिया है, आप MPS को कन्वर्ट करिए बाइनरी कोड के अंदर। एक मैंने ये लिया, आई थिंक वन मोर आई हैव टेकन साइन। ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट दीज 2 वर्ड्स इनटू द बाइनरी कोड्स, इनकी एनकोडिंग करके दिखाइएगा। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क टास्क। नाउ वी हैव 2 मोर थिंग्स। ASCII कोड्स अभी हमने सीखे जो कन्वर्जन में भी हमें हेल्प करते हैं। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर के अंदर हर चीज किस फॉर्मेट में होती है, ASCII कोड्स के फॉर्मेट में होती है। वी हैव 2 more codes with us. One is called as your Indian Standard Code for Information Interchange. ये कितने साइज में होता है, ये 8 बिट साइज में होता है। 8 बिट साइज में होने की वजह से व्हाट हैपन, हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, ऑल द लैंग्वेजेस व्हिच आर बीइंग स्पोकन इन इंडिया, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस, अगर मुझे कोई भी कन्वर्जन चाहिए, इंडियन लैंग्वेज कन्वर्जन चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा क्या यूज करती हूँ, ISCII का यूज करती हूँ। दैट इज द ओनली मेन, बंगाली हो, हिंदी हो, महाराष्ट्रियन हो, मराठी हो, मतलब एनी लैंग्वेज अगर मुझे चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में जैसे देवनागरी लिपि होती है तो हम उसके लिए गणेश फॉन्ट होते हैं, हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट होते हैं। ऐसे ही हिंदी के फॉन्ट भी होते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए। तो जो हिंदी टाइपिंग के लिए हम लोग फॉन्ट्स का यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली योर, दे कंटेन द एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ योर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक हमारे पास और होता है जिसको हम कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब होता है इट इज अ यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड। यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूजुअली, जैसे मैंने अपना इंग्लिश में लिया, अल्फाबेट A को मैंने 65 नंबर दिया, स्मॉल a को मैंने 97 दिया, 0 को मैंने 48 मेंशन करा। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, जैसे जैसे हमारा प्लेटफॉर्म चेंज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चेंज होता है, या हमारा कोई प्रोग्राम चेंज होता है, आपकी ये नंबर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सली इनको, मैं चाहती हूँ मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर और किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर इन कैरेक्टर्स को यूज करूं तो उन सब लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपकी जो कोडिंग है या जो नंबर मैंने प्रोवाइड करा है उसको, वो नंबर उसके पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूनिकोड्स का यूज करते हैं। यूनिकोड एक तरह की मल्टीलिंगुअल कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं UTF-8, एक को UTF-16 और एक को UTF-32 कहते हैं। जहाँ पे UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है ये हमारा। इसके अंदर चेंज कुछ नहीं है, इट इज ओनली द वेरिएबल साइज।
जैसे आप रैम लेते हो, रैम आपकी 16 GB की आपकी 16 की होती है, 32 की होती है, 64 की होती है, 128 की होती है, 256 की होती है, ये ऐसे कीप ऑन इंक्रीजिंग होती है। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट लेकर के चलते हैं हम। सेम वे जब हम अपने यूनिकोड्स को, यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं तो वो 3 फॉर्मेट्स में यूज किए जाते हैं। वन इज द UTF-8, अनदर इज UTF-16 एंड नेक्स्ट इज UTF-32। जहां पर 8 का मतलब होता है वो 1, 2, 3 और 4 इनमें से कितनी भी बाइट का साइज वेरिएबल का ले सकता है, मतलब वो वन बाइट भी वेरिएबल का साइज मेंशन कर सकता है। जबकि 16 के अंदर वो क्या करता है, हमेशा 2 बाइट से स्टार्ट करता है, और जो आपका UTF-32 होता है वो आपका कितने बाइट से स्टार्ट करता है, 4 बाइट से। सो कहीं ना कहीं आपका जो UTF-8 होता है इट इज कंपैटिबल विद योर ASCII कोड। क्यों? क्योंकि ASCII कोड भी कितने बाइट्स कंटेन करता है, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। सो कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग अपनी ये एनकोडिंग कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो ये एनकोडिंग कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि आप UTF-8 में यूज कर रहे हो, यूनिकोड 8 का यूज कर रहे हो, या आप ये कह सकते हैं दे आर यूजिंग फॉर द ASCII कोड, right? So this overall finishes the first part of this chapter, as this chapter contains 2 names. One is the data representation and another is a Boolean algebra. मैंने आज आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला जो चैप्टर था, टुडे वी हैव फिनिश्ड दैट, आउट ऑफ विच उसके अंदर सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन है। एक आपके पास कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, एक आपके पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज योर बाइनरी एडिशन वाला जो मैंने आपको कराया कल, और वो, और सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन आता है अभी जो मैंने आपको एनकोडिंग करनी सिखाई, ASCII कोड्स को आप बाइनरी कोडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करके देख रहे हैं एंड हाउ दे कैन बी डन, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड क्वेश्चन। ये टोटल अगर आप कंसीडर करें तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में से ही, सिर्फ कन्वर्जन आपकी 10 मार्क्स की आती है। So after finishing this chapter, tomorrow we'll continue with the Boolean algebra, which is a very interesting part of this chapter, and I hope you all will enjoy.